हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में अपने सेट को कैसे लिखते हैं, इसके लिए अपने देखेंगे। इसमें क्या रहता है कि वेन डायग्राम में लिखने के लिए अपने क्या रहता है कि एक यूनिवर्सल सेट रहता है। एक यूनिवर्सल सेट रहता है। यूनिवर्सल सेट को अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास ये रहता है ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है। और बाकी जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट रहते हैं ना, उन सबसेट को अपने रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्लोज लूप से। ठीक है जी। इन सर्कल से क्लोज लूप से इस प्रकार से अपने रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोज लूप से। और जैसे ये यूनिवर्सल सेट है यू, और कोई सेट ए है, उसको ऐसे लिख देंगे ए सेट। और कोई सेट बी है, उसको ऐसे लिख देंगे बी। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है जब तो ऐसे लिख देंगे, अगर कॉमन नहीं है इन दोनों में से कुछ तो ऐसे लिख लेंगे। बाकी जो जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से अपने लिखते रहेंगे आगे। ए बी, ये यूनिवर्सल सेट रहेगा, ये ए रहेगा, ये सेट बी रहेगा। ठीक है जी, ये इसके सबसेट रहेंगे। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसके सबसेट रहते हैं बाकी उनको एक क्लोज लूप या सर्कल से इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है अपने को। फॉर एग्जांपल के लिए ये लेंगे 1 2 3 अप टू 10 तक। ठीक है जी। और इसके लिए एक सेट दिया हुआ है ये आ गया, एक सेट हो गया ये। सेट ए दिया हुआ है 2 4 6। ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस सेट को? तो यू को तो अपने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जी रेक्टेंगुलर शेप से, और ए को अपने सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो क्या हो गया यूनिवर्सल सेट। और ये कौन सा सेट हो गया? ए, जो कि इसका सबसेट है। ए यू का यूनिवर्सल सेट का सबसेट है 2 4 6। तो इसमें है ना, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? टू, टू आ जाएगा इसमें। इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? एक इसमें टू आ जाएगा, फोर आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? ये तो ए में आ गई। और बाकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो किस में आ जाएंगे? इसमें। इसको कहीं भी लिख सकते हैं ऐसे 1 2 2, सॉरी इसमें आ गया तो इसमें नहीं आएगा। 1 3 4 आ गया, 5 6 आ गया तो 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर अपने को दो सेट दिए हुए हों, जैसे अपने लेके चलते हैं यूनिवर्सल सेट ले लिया कुछ भी, जैसे ये क्या लेंगे? 1 2 3 4 5। और एक सेट ये ले लिया ए सेट। ए सेट क्या लेंगे? 2 3 और 4 ले लिया। और सेट बी को अपन ने ले लिया, सेट बी ले लिया अपने पास 4 और 5। ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अपने को पता है कि यूनिवर्सल सेट है, उसमें लिखते हैं इसको ऐसे। यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसको ऐसे लिखेंगे ये। उसके बाद में क्या लिखेंगे? ये तो हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। उसके बाद में आ गया सेट ए, ये आ गया सेट बी। ये कौन सा सेट आ गया? ए। ये आ गया सेट बी। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट है? पहले ये देखेंगे कि अंदर से बाहर फिल करते हैं इसको। जो कॉमन एलिमेंट है ना ए और बी में, वो इसमें लिखेंगे। क्या है? 4 कॉमन है दोनों में, तो इधर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। और फिर बाद में इसमें ए सेट में क्या क्या एलिमेंट और बच गए? 2 3। और इसमें बी में क्या आ गया? 5। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना वो यहाँ लिख देंगे यूनिवर्सल सेट का। 1 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट आ गए। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ठीक है जी, इसको लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इसको। मतलब कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं सेट पे, वो देखेंगे। अब ऑपरेशन ऑन सेट कि
इसमें दो ऑपरेशन लगते हैं सेट में। जैसे सेट में ऑपरेशन देखेंगे तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब सेट का यूनियन कैसे लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने लेके चलते हैं, एग्जांपल से ही करेंगे। तो ए सेट है, इसमें ले लिया अपन ने ए बी और सी, तीन एलिमेंट है। एंड द सेट सेकंड सेट है बी, बी में कितने एलिमेंट हो गए, इसमें जैसे सी डी और ई एलिमेंट हो गए। तो यूनियन लिखेंगे ना इसमें, मतलब कि ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल रहता है ये यूनियन, ए यूनियन बी लिखेंगे ना। तो ए के भी एलिमेंट और बी के एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसमें क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए जी। तो ए के क्या क्या एलिमेंट है, ए बी है, बी भी है, सी भी है। और बी के एलिमेंट है सी डी और ई। तो सी एक बार आ गया तो दोबारा से सेट में अपने लिखते नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। ये हो गया इसका यूनियन। मतलब कि ए यूनियन बी का मतलब है उसमें वो सारे एक्स आएंगे जो चाहे तो एक्स ए में हो चाहे बी में हो, ए और बी के सारे एलिमेंट यूनियन में आएंगे। बस ये बात है, ठीक है। मतलब कि ए यूनियन बी का मतलब है जो ए और बी के सारे एलिमेंट कंटेन करे। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ए यूनियन बी की। अब नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, एग्जांपल को करो। यूनियन ऑफ सेट मींस विच कंटेन, इसकी डेफिनेशन लेते हैं, विच कंटेन each element of set A and every which contain or all the elements of set A and all the elements of set B। ऐसे लिख लेना आप इसको, या फिर मैं लिखता हूँ तो ऑफ सेट A and all the elements of set B, all the elements of set B। ठीक है, तो अब ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई और ये इसकी क्या हो जाएगी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ए यूनियन बी की। तो लेट ए अपने को सेट दे रखा है, बी अपने को ये सेट दे रखा है, ए यूनियन बी अपने को फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में आ जाए इसमें। तो इसमें क्या है, ए में क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8, ये इतने ए से कवर हो गए, 6 8 ये ए में कवर हो ही गया, ये रह गया 10 और 12। ठीक है जी। अब अपने को ये शो करना है नीचे वाले अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें ए ये दिया हुआ है ए ई आई ओ यू और बी दिया हुआ है ए आई यू। तो शो करना है अपने को ए यूनियन बी की वैल्यू ए होती है। ठीक है, अब अपने इसमें क्या देख पा रहे हैं, अपने एक पीछे ये पढ़ा था कि सबसेट, सबसेट क्या होता है ना। अपने ये देख पा रहे हैं कि बी है ना, बी वैसे इन जनरल समझाता हूँ पहले मैं आपको थोड़ा सा, कि बी है ना, बी इसके हिसाब से बी क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट किस में है, ए में है, ए में तो है ही। तो अगर ए का यूनियन अपने बी के साथ करेंगे ना, तो बी के तो सारे एलिमेंट आ गए ए में, ए क्या है, बड़ा सेट है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। ठीक है, ये अपने करके देख लेते हैं। जैसे ए आई ओ यू आ गया, तो इसमें ए यूनियन बी लिखेंगे ना अपन, ए यूनियन बी अगर ये लिखेंगे सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए ई आई ओ यू आ गया। अब देखते हैं बी के एलिमेंट क्या आएंगे। बी के एलिमेंट, बी में क्या क्या एलिमेंट है, ए है जो कि अपने पास पहले आ गया, आई है पहले आ गया, यू है पहले आ गया ना। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये कौन सा सेट बन रहा है, ए ही बन रहा है हमारे पास। अगर आप ऐसे सोचो कि हमने ए से स्टार्ट किया, अगर ए यूनियन बी है अपने को दे रखा है, तो ए यूनियन बी को अगर अपने बी से स्टार्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ए यूनियन बी, इसको अपने बी वाले एलिमेंट अगर पहले लिखेंगे ना अपने, जैसे ए आई और यू, बी आ गया। अब ए वाले देख लो क्या क्या आएगा, ए आ गया, आई आ गया, यू आ गया, तो क्या बच गया, रिमेनिंग एलिमेंट है सिर्फ अपने पास ई एंड ओ। तो ये क्या आ गया, ये भी कौन सा सेट है, ए सेट के इक्वली है, क्योंकि अपने एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं सेट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट में।
ठीक है जी, ये अपने को प्रूव करना था, ये अपने को प्रूव हो गया। वैसे आप याद भी रख सकते हो कि कोई भी सेट, जैसे बी सब सेट है ए का, तो अगर इसका यूनियन निकालेंगे ना, ए का यूनियन करेंगे बी के साथ, तो जो ये जिस जो सेट होता है ना, वही आ जाता है। ठीक है जी, जो बड़ा सेट होगा, जैसे अगर ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो अगर अपने ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, ए सबसेट है बी का, तो जो क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा। इस हिसाब से अपने देख सकते हैं इसमें। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्या दिया हुआ है अपने पास है, एक्स दिया हुआ है राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ठीक है, गीता डेविड अशोक बी द स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के हु आर इन द स्कूल फुटबॉल टीम। तो फुटबॉल और हॉकी टीम का यूनियन निकालना है अपने को, जैसे एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, राम गीता अकबर, गीता इसमें भी है और गीता इसमें भी है, तो गीता एक बार आ गई। डेविड इसमें है तो डेविड नहीं आया, डेविड लिख देंगे, डी ए, डेविड आ गया, और अशोक आ गया। ये हो गया, सॉरी सॉरी, ये आ गया एक्स यूनियन वाई। ठीक है, ये आ गया एक्स यूनियन वाई। अगर इसको अपने, जैसे पीछे वाला सेट है, कुछ है क्या, नहीं, सही है, ये आ गया एक्स यूनियन वाई। अब चलते हैं आगे कि कैसे कैसे क्या क्या निकालना होता है, आगे देखते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव लॉ है, ये प्रॉपर्टीज़ है यूनियन के लिए, ये यूनियन की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इनको कैसे निकालेंगे अपने, जैसे लेफ्ट साइड है राइट साइड है, इसको वेन डायग्राम से अपने प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। जैसे ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लेंगे ना अपने, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए आ गया, ये सेट बी आ गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये पूरा सेट आएगा, ए बी आ गया, ए यूनियन बी में क्या है, ए की भी एलिमेंट आएंगे और बी की भी एलिमेंट आएंगे, और बी यूनियन लेंगे ना, ये यूनिवर्सल सेट है, और बी यूनियन ए लेंगे ना, इसको अगर अपने लिखे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और बी यूनियन ए लेंगे ना अपने, उसमें भी क्या आएगा, ये आएगा ए, ये आएगा बी, जैसे ए, ये आ गया बी, तो बी यूनियन ए लेंगे ना, तो भी इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है, ये आगे बी यूनियन ए, तो ये ऐसे इक्वल है। ऐसे वेन डायग्राम से अपने क्या कर सकते हैं, इनको प्रूव कर सकते हैं दोनों को। जैसे ए यूनियन बी लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे, और ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे, तो ये देखते हैं अब, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब 3 सेट ले लेते हैं, ये आ गया, ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, और ये सेट सी आ गया। अपने ऐसे लिख लेते हैं तीनों सेट को। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ जाएगा, और ये सी सेट आ जाएगा। तो अपने को लेना है पहले ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लेंगे तो ए के सारे एलिमेंट लेंगे, और फिर बी के सारे एलिमेंट लेंगे, ओनली बी के। ठीक है, ये आ गया ए यूनियन बी, ये तो आ गया ए यूनियन बी। अब अपने को यूनियन लेना है सी के साथ, अगर यूनियन लेंगे ना सी के साथ, तो क्या आएगा, अब इसी में कर देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, हाँ जी, तो ये लिख लेते हैं यूनियन सी के साथ। अगर इसमें अब यूनियन सी के साथ लेंगे ना, यूनियन लेंगे सी के साथ, तो सी के साथ यूनियन लेंगे ना, तो ए का और बी के तो एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, अब सी के भी एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, और अब इसको प्रूव करेंगे,
तो सेकंड आगे वाला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी लेंगे इसमें, इसमें लेंगे ये यूनिवर्सल सेट है, इसको क्या लेंगे ए, इसको लिया बी, इसको लिया सी, ले लिया। तो सबसे पहले क्या है इसमें ए, ये सेट है बी, ये सेट है सी, तो इसमें लेंगे बी यूनियन सी। ए तो ये है ही अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल ए ले लिया, ए के सारे एलिमेंट आ गए, ए के सारे एलिमेंट आ गए, ए को अपने कवर कर लिया ए। तो अब ए का यूनियन किसके साथ लेना है, बी और सी के यूनियन के साथ लेना है। तो बी और सी को कैसे लिख देंगे अपने, बी यूनियन सी। अब ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो बी के सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे इसमें और सी के सारे एलिमेंट भी आ जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा आपको, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, ये इसको अपने समझेंगे, हाँ समझे, इधर ही समझ लेते हैं। जैसे सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको समझेंगे तो ए अगर अपने ले लें, ए बी ले लिया, ठीक है जी, और बी अगर अपने कोई सेट ले लें, बी और सी डी ले लिया, और सी अगर अपनी कोई सेट ले लें, सी कोई सेट ले लें, हाँ सी ले लेते हैं डी ई, ठीक है। तो अब लेते हैं ए यूनियन बी निकालते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी आएगा, सबसे पहले ए यूनियन बी आएगा, तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। ए क्या आ जाएगा, ए, बी, बी आ गया इसमें, तो इसमें क्या आएगा, सी और डी, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना है अपने को सी के साथ, इसका यूनियन सी के साथ ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी तो आया हुआ है पहले से ही इसमें है। अब क्या आ जाएगा, ई और आ जाएगा इसमें जी, ये आ गया ई। तो ये कौन सा सेट हो गया अपने पास, ये आ गया अपना ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी लिया, अब यूनियन सी आ गया, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, अब यहाँ लेते हैं दूसरा, कि सबसे पहले लेंगे बी यूनियन सी, या फिर ए ले लेते हैं ए सेट क्या है अपने पास, ए सेट है ए बी, और बी यूनियन सी लेंगे इसमें, फिर बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट लिख देंगे इसमें, क्या आएगा, बी सी डी और ई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब क्या आ जाएगा, ए बी सी डी और ई, ये अब देख लो बराबर है कि नहीं है, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। एग्जाम्पल से देखो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल से ये हो जाएगा, पहला सेट ये दूसरा हो गया। अब फाई क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है फाई, तो हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई सबसेट होगा ए का भी, ए का भी सबसेट होगा। तो अगर सबसेट है फाई, तो ए को किसी भी अपने सबसेट के साथ में यूनियन लेंगे तो वो सेट खुद ही आ जाएगा ए, ये अपने पीछे एग्जाम्पल भी देख लिया ऐसा। और खुद का खुद के साथ यूनियन आएगा तो सेम ही है, सेम सेट है ए बी, इसका यूनियन इसी के साथ लेंगे, तो ए यूनियन ए क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी आ जाएगा, ठीक है जी, ये भी हो गया। यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, हर सबसेट है ना, जैसे ए है, ए यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट है और यूनियन लेंगे उसके सबसेट के साथ, तो जो सेट होता है वो खुद ही आ जाता है यू, ये प्रॉपर्टी भी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अब है जो सेट है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट का दूसरा, पहला तो हमने पढ़ लिया कि यूनियन ऑफ सेट, अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये कौन सा पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है इसका, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या आएगा कि वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जैसे ए में क्या आएगा, ए बी सी है ना, और बी कोई सेट दे रखा है अपने को, बी सी और डी दे रखा है, तो इंटरसेक्शन में क्या क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसमें कौन सा सेट आएगा जो सिर्फ कॉमन होगा, इसमें क्या है बी तो इसमें बी है, इसमें क्या है सी तो इसमें भी क्या है सी, तो इसमें बी और सी कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, बी और सी ऑन, ठीक है जी। इसका मतलब है ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी की।
कि एक्स वो सारे एक्स आएंगे जो एक्स ए में भी हो एंड एक्स बी में भी हो, दोनों में होने चाहिए। और यूनियन में यहाँ और आता है, चाहे तो ए में हो चाहे बी में हो। ठीक है जी। इसमें क्या है कि एक्स ए में हो और एक्स क्या चाहिए अपने को एंड एक्स बी में भी हो, दोनों में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। ये अपने एक एग्जांपल यहाँ देख लिया, एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल देख लिया अपन ने। हाँ जी। तो अब देखते हैं ये नीचे वाला एग्जांपल। इसमें ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपने को। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, इसमें क्या आ जाएगा, पहले तो ए और बी में जो कॉमन है वो देख लेते हैं। वही आएगा इंटरसेक्शन में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 और 7, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन में। अब क्या है कि एक यूनियन में हमने क्या देखा कि अगर बी है ना, जैसे ए है, ए सबसेट है बी का, तो अपने को यूनियन में क्या लिखना होता है कि ए यूनियन बी, मतलब कि ए के भी सारे एलिमेंट लिखने होते हैं और बी के भी एलिमेंट लिखने होते हैं, दोनों के लिखने होते हैं। तो अगर ए सबसेट है बी का तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में पहले से ही चले गए, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। और अगर अपने अब इंटरसेक्शन की बात करें ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में क्या रहेगा कि इसमें क्या है, जैसे ये ए, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि बी क्या है, वो सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, मतलब कि ए के एलिमेंट और बी के अंदर जो एलिमेंट है उनमें से कॉमन के एलिमेंट कितने हैं, बी, बी के एलिमेंट इसमें चले गए, तभी तो सबसेट है। अगर ये सबसेट है इसका मतलब कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो बी के जितने भी एलिमेंट है नहीं वो ए में एलिमेंट है, तो बी के एलिमेंट तो कॉमन है ना ए में, अगर इसमें है तो प्रेजेंट है, तो बी के एलिमेंट क्या हो गए, कॉमन हो गए ए में, तो सबसेट हो गया। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा केवल और केवल बी। आया समझ में? हाँ जी। देखो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ये बी के एलिमेंट है यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू बी, अपने को प्रूव करना भी आ गया, मतलब कि बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनमें बी के एलिमेंट भी है, मतलब बी के पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए के पास भी है, तो कॉमन एलिमेंट कितने हो गए, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट कितने हो गए, बी। एक बार आप एग्जांपल नीचे एक और दे के देख लेते हैं अपने, जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं यार, ये लिख दिया अपन ने ए बी सी और डी, और बी सेट लिख दिया अपन ने सी और डी केवल और केवल। ठीक है जी। अब ये देख लिया अपने कि बी है ना, बी वो ए का सबसेट है, मतलब कि ये दो एलिमेंट है ना, बी के दो एलिमेंट है ना, वो इसमें भी ए में भी है, दो एलिमेंट कॉमन है। तो अगर अपने ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे ना, उसमें क्या आ जाएगा, सी और डी केवल और केवल दो एलिमेंट है जो कॉमन है, ये किसके इक्वल टू है, बी के इक्वल टू है। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब कि ये जो बी के एलिमेंट है वो ए में भी है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आ जाएंगे जो कॉमन है, वो ही आते हैं। ठीक है जी। वही जो प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन की, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको कि जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, प्रॉपर्टी नंबर 1, आगे क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है चलो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है इंटरसेक्शन की, साथ साथ में प्रूव कर लेंगे, साथ साथ में लिख लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, चाहे तो बी का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी है ना जो, वो क्या रहती है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो पहले, मतलब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट ले लो, फिर उसके बाद में कॉमन एलिमेंट सी के आ जाएंगे, और चाहे तो ऐसे कर लो कि ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लो, सेम रहता है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3, 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फाई होता है ना,
ये देख लिया कि फाई हर सेट का सबसेट होता है। फाई का इंटरसेक्शन अगर अपने ए के साथ लेंगे तो फाई आएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मतलब कि जैसे ये क्यों होगा, क्योंकि फाई होता है ना वो सबसेट होता है ए का। ए का सबसेट है तो मतलब फाई इसमें है। अगर फाई इसमें है तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, जो कॉमन है। इसका मतलब कि फाई कॉमन है इसमें, तो कॉमन वाले एलिमेंट आ जाएंगे। अब फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है अपने पास उसको लिखते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे ना किसी भी सेट के साथ, ए के साथ, तो वो ही सेट आ जाएगा ए। क्योंकि ए होता है ना वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, तो ए सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए भी है, इसका सबसेट तभी तो है, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है जी। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो सेम सेट का इंटरसेक्शन सेम सेट के साथ लेंगे तो वही सेट आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो वही एलिमेंट कॉमन है जो सेट ए में होंगे। इसमें तो कुछ खास है नहीं जैसे। ये सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे अपने, ये अपने करेंगे वेन डायग्राम से। ये प्रॉपर्टी अपने प्रूव करेंगे लास्ट वाली, ये वाली। ये प्रॉपर्टी अपने क्या करेंगे जी, प्रूव करेंगे जी। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। अब वेन डायग्राम से यहाँ पे करेंगे इस प्रॉपर्टी नंबर सिक्स प्रूव करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, सिक्स। बाकी आप एग्जाम्पल से कर सकते हो जी ये सारे। अब देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इनको, नाम होते हैं इनके, वैसे नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो तीन सेट है अपने पास, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं अपने, ये हो गया यूनिवर्सल सेट अपना यू। अपने को ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये आ गया अपना यूनिवर्सल सेट यू। ये अपने पास आ गया सेट ए, इसको क्लोज लूप में लिखते हैं या सर्कल, इसको सर्कल बना लिया, ए सबसेट को ऐसे सर्कल बना के लिखेंगे किसी भी सेट, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल लिखेंगे। तो ये क्या आ गया ए, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी। ठीक है। अब अपने को लिखना है बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, बी यूनियन सी में क्या आएगा, तो बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बी यूनियन सी आ गया। अब इसका लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन, तो नेक्स्ट एक और बनाते हैं अपने। ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। अब ये कौन सा सेट आ गया, ए, ये कौन सा सेट आ गया, बी, और ये सेट आ गया सी। ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी। ये तो बी यूनियन सी है। अपने पास ये कौन सा सेट है, ए, ये वाला सेट आ जाएगा ए। ठीक है, ये आ गया सेट ए। तो अभी इन दोनों का क्या लेना है अपने को, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना अपने, तो ये कौन सा सेट आएगा, ये सेट आएगा नीचे वाला। क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले, ये कौन सा सेट आ गया, यूनियन आ गया, यूनियन नहीं सॉरी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको लिखेंगे ए, ये सेट आएगा बी, और ये सेट आएगा सी। ठीक है, कौन सा सेट आ गया, ये सेट आ गया ए, ये बी, और ये सी आ गया। अब इन का इंटरसेक्शन लेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो उसमें कौन सा सेट आएगा, एक मिनट को, मतलब कि एरिया जो कवर करेंगे वो कौन सा आएगा,
ये अपने को बनाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब इसमें देखो कि ये इतना एरिया ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन में कौन सा आता है, जो कॉमन होता है वो आता है। ये इसमें भी है देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कॉमन है ना, तो ये एरिया आ जाएगा ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देख लो, केवल और केवल ये वाला एरिया। ठीक है जी। अब बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे, फिर बनाएंगे ए इंटरसेक्शन सी। ले एल एच एस बराबर आर एच एस, अपने इसको प्रूव कर देंगे। ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आ गया यू। ये कौन सा आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया अपने पास सी। ठीक है जी। और एक और बना देते हैं यूनिवर्सल सेट। ये आ गया ए, ये आ जाएगा बी और ये कौन सा आ जाएगा सी। ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट है। ये क्या आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी। ठीक है। अब देखते हैं ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ये वाला एरिया आता है, ये बीच वाला। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन हो गया, ये आ गया। ये क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब अपने को लेना है ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा ए का और सी का इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला। तो अब अपने को लेना है इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे ना, यूनियन, तो क्या आ जाएगा कि इसका भी सब चीज़ आनी चाहिए और इसके भी क्या आनी चाहिए, जितना एरिया कवर है उतना आना चाहिए। तो यही सेट वापस आ जाएगा। कैसे, नीचे एक बार और बना लेते हैं। ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। ये कौन सा आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। इसमें कौन सा एरिया आ जाएगा, ये देखो दोनों में, इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों का आना चाहिए। यूनियन लेंगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला आ जाएगा जी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कौन से होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, टू सेट्स आर डिसजॉइंट कहलाते हैं अगर उनका इंटरसेक्शन होता है ना, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आई, मतलब एम्प्टी सेट आई, तो वो क्या बोलते हैं अपने उसको, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। जैसे ये दिया हुआ अपने को, इसमें देखना है कि इंटरसेक्शन क्या आएगा, डिसजॉइंट है कि नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना, इनका क्या आएगा, इनमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो ये तो इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, और ये है ओड नेचुरल नंबर। इनमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा डिसजॉइंट सेट, इसको बोलते हैं 5। अगर दो सेट है उनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं अपने, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, मतलब कि a माइनस बी, द डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b इन दिस ऑर्डर, द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b सिंपली a माइनस बी। देखो इसको क्या बोलेंगे कि जैसे कोई सेट दे रखा है अपने को, ए दे दिया, ए बी सी, ठीक है, और एक सेट दे रखा है अपने को बी, वो दे दिया सी डी और ई। तो अगर अपने ए माइनस बी करेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस में बी, तो क्या होना चाहिए कि ए के वो एलिमेंट लिखने हैं अपने को जो बी में ना हो। ठीक है, बी में नहीं होना चाहिए। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो एलिमेंट ए में और बी में कॉमन है ना, उनको हटा देंगे इसमें से, तो ये बच जाएगा
ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, क्या क्या बचेगा, ए और बी बच जाएगा, सी हटा देंगे, इसमें कॉमन क्या है, सी है, तो ये क्या बच गया, ए माइनस बी। रिमेनिंग इतना ही होता है। ठीक है जी, अब निकालो आगे, आगे वाला ये करके देखो, ए माइनस बी वाला, और बी माइनस ए भी कर लेते हैं इसमें, चलो अब कर ही लेंगे। तो ए माइनस बी, तो बी माइनस ए डेफिनेशन सेम रहेगी। बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने को, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ सी है, तो बी में से सी घटा देंगे, सी हटा देंगे मतलब डी, और ई रिमेनिंग बच जाएगा, तो हो गया बी माइनस ए। ठीक है, अब ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए माइनस बी मतलब एक्स, एक्स ए में तो बिलोंग करना चाहिए, बट एक्स है ना बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। वो एलिमेंट लेने हैं सिर्फ और सिर्फ जो ए में ही हो, बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट ए माइनस बी में आएंगे। तो अब ये है ना, इसको इसको करते हैं, ए माइनस बी निकालो इसका, ए माइनस बी डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, अपने ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है, इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है 2 इंटरसेक्शन में आ रहा है, 4 इंटरसेक्शन में आ रहा है, और 6 इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो रिमेनिंग क्या एलिमेंट बच गए, 1, 3 और 5। ए माइनस बी आ जाएगा 1, 3, 5। ठीक है, तो बी माइनस ए निकालेंगे ना, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए निकालेंगे, सॉरी ऐसे नहीं है, मतलब कि तो ये लिख दिया मैंने, ये हटाएंगे इसमें, हाँ, बी माइनस ए निकालेंगे ना, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, कि ए और बी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और 6 कॉमन है। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होते हैं, सेम नहीं होते। इन सब चीज़ों से अपने को ये भी पता चल गया कि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब कि ए माइनस बी का इंटरसेक्शन अगर बी माइनस ए के साथ लेंगे अपने, तो क्या होगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 आए। अब ये वाला एग्जांपल और करके देखते हैं जी, वी माइनस बी करते हैं, क्या आएगा, वी सेट में से बी सेट हटाओ। वी सेट में से बी सेट हटाने का मतलब है वी माइनस वी और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हटा देंगे। तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, इसकी ए आ रहा है, आई आ रहा है, और यू आ रहा है, तो क्या बच गया, रिमेनिंग क्या एलिमेंट है, ई एंड ओ। वी माइनस बी निकल गया। अब बी माइनस वी कैसे निकालेंगे, बी के वो एलिमेंट जो क्या है वी में, बी के वो एलिमेंट जो वी में नहीं हो। तो इसको निकालने के लिए बी के वो एलिमेंट जो वी में नहीं हो, या तो वैसे निकाल लो, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या, बी माइनस बी इंटरसेक्शन वी हटा दो, क्या क्या एलिमेंट कॉमन है, ए कॉमन है, आई कॉमन है, और यू कॉमन है, क्या बच गया रिमेनिंग के। ठीक है जी, तो क्या हो गया, इसमें भी v माइनस बी, इससे अपने को क्या पता चलता है कि v माइनस बी का इंटरसेक्शन b माइनस वी के साथ करेंगे, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये दोनों क्या सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, अब इनको, हाँ, नल सेट और एम्प्टी सेट एक ही चीज़ होते हैं, ये अपने पढ़ लिया कि डिसजॉइंट है। अब अपने को प्रूव करना है क्या, कि a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, मतलब इनमें सब में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती। तो ए माइनस बी निकालेंगे सबसे पहले, ए माइनस बी, ए और बी, ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है।
ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। ये अपने को निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी कैसे निकालते हैं कि ए में से ना, ए में से वो एलिमेंट घटा दो जो ए और बी में कॉमन हो, ठीक है। तो ये हटा देंगे, ये हट गया। तो क्या 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 बच गया, रिमेनिंग क्या अपने पास, ये आ गया ए माइनस बी। क्या आ गया, ये आ गया ए माइनस, ये हटने के बाद ये रह गया ए माइनस बी। इसको बोलेंगे अपने ए माइनस बी, ठीक है जी। मतलब कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ये इधर इतना एरिया तो बी में भी कवर हो रहा है, देखो ये बी में भी कवर हो रहा है। अगर ये बी में कवर हो रहा है तो बी के तो एलिमेंट हटाने ही है अपने को, जो कवर हो रहे हैं वो तो ए बच गया अपने पास। अब निकालो ये बी माइनस ए। अब निकालेंगे अपने क्या, बी माइनस ए। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सेट ए, ये बी, ये यूनियन। अब निकालते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे निकालेंगे कि बी के वो एलिमेंट, इसमें बी के वो एलिमेंट रखने जो ए में ना हो। ए में कौन से, ये एलिमेंट ए में भी है जो कॉमन आ रहे हैं। तो बी में से जो कॉमन एलिमेंट है ना ए और बी के, वो घटा देंगे। तो बाकी जो एरिया बच जाएगा ना, वो बच जाएगा बी माइनस ए का। ये रह गया, ये रहा, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि वो एरिया जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए में भी और बी में भी ये कॉमन है, देख लो। अब इन सब का इंटरसेक्शन ले लो। इसमें ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी तीनों में किसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, म्यूचुअली डिस्जॉइंट है। मतलब इसका ए माइनस बी को बी माइनस ए से करेंगे तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, फाई है, मतलब डिसजॉइंट सेट है। बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इनमें करेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। इनमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे, ये नल सेट हो जाएगा, इक्वल टू म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 1.4 करेंगे अपने। तो इसको हर एलिमेंट का अपने को यूनियन भी निकालना है, इसका यूनियन भी निकालेंगे और इसका इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है जी। दे दिया इंटरसेक्शन भी। तो अब इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालो, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का यूनियन भी निकालो और इंटरसेक्शन भी निकालो। ये आप कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कहाँ गया। अब फर्स्ट करो और सेकंड आप खुद करो। ये तो बहुत इजी इजी है, वैसे तो है ही सारे इजी, लेकिन आप करो इनको, फर्स्ट और सेकंड। आगे वाले मैं करवा दूंगा फिर, एक इनमें से करवा दूंगा। 1 मिनट करके देखो, आप वीडियो पॉज करो और करो। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे, सो गए लगता है बीच में ही। बहुत इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। इनमें से क्या है, एक का निकाल के बता देता हूँ आपको, कौन सा बताऊँ, बताओ। ये कर लेते हैं अपन ए। थर्ड थर्ड का करते हैं, देखो ये करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, तो 3, 6, 9 और 12 ऐसे चलता रहेगा, नेचुरल नंबर और 3 का मल्टीपल। इसमें क्या बोल रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6 है, सॉरी 6 से नेचुरल नंबर है और 6 से लेस देन है। तो क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, सॉरी सॉरी 1, 2,
1 2 3 4 1 2 3 नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 और 5 इतना आ गया। अब इसका क्या लिखना है अपने को, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 6 होता है। तो x इसका एक बार तो इंटरसेक्शन निकालना है, एक बार यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालेंगे तो x यूनियन y में क्या आएंगे, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो x में भी हो y में भी हो। तो 1 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 12 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है जी। और x का इंटरसेक्शन निकालेंगे y के साथ, तो इन वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, ओनली और ओनली 3 एलिमेंट ये ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। अब करते हैं ये वाला, आप कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें ए क्या है, ए सेट क्या दिया हुआ है, 2 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है। इसमें दिया हुआ कि 1 से तो बड़ा है कोई भी, ये नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है जो 1 से तो बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। तो 6 को लेना है अपने को, तो 2 3 4 5 6 आ जाएगा, 6 तक अपने को लेके चलना है। एंड बी क्या, बी सेट बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एक्स को नेचुरल नंबर है जो 6 है और 10 के बिटवीन है। तो 7 8 9 बस ये आ जाएगा। अब करो इसको, एक्स यूनियन वाई लिखो, इसका क्या आएगा, ए बी है तो ए यूनियन बी अगर अपने लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। ठीक है। इंटरसेक्शन अगर लिखेंगे इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है दोनों। ऐसे ही इसमें हो जाएगा, इंटरसेक्शन तो 5 आ जाएगा और यूनियन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका ये 5th नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि 5 क्या है, 5 में तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये हर सेट का सबसेट होता है 5 तो। ठीक है, अब ए यूनियन बी लिखना है। अब हाँ, अब लिखो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आएगा, अगर ए है ना, ए सबसेट है बी का, तो ये मैंने क्या बताया था कि ए और बी का जो बड़ा सेट होता है ना वो आ जाएगा। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इजी है, देखो ए यूनियन बी, इसमें क्या आएंगे, ए भी आएगा बी भी आएगा। ए के भी एलिमेंट कवर करने, बी के भी एलिमेंट कवर करने हैं अपने को, तो ए आ गया बी आ गया, ए बी तो पहले से ही आ चुका है तो इसमें सी लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए अगर सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का तो ए तो पहले से ही बी में कंटेन कर रहा है ना, सबसेट है तो फिर अगर उसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, तो यूनियन में क्या रहता है, ए के भी एलिमेंट आएंगे बी के एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट पहले ही बी में आ चुके हैं तो क्या बच गया, बी आ जाएगा इसमें। कितना इजी है। then a and b are two sets such that a is subset of b, then what is a union b, what is a union b, a union b क्या होगा, a सबसेट है b का, a तो पहले से ही b में कंटेन है, a पहले से ही b में कंटेन है, तो a यूनियन b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा जी, बस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें क्या है कि a यूनियन b आप निकाल लोगे, ए यूनियन बी भी निकाल लोगे आप, बी ए यूनियन सी भी निकाल लोगे, बी यूनियन सी भी आप निकाल लोगे, बी यूनियन डी भी निकाल लोगे। एक बार मैं ये बता देता हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसमें पहले ए और बी का यूनियन निकालो, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा, ये यहाँ से दिया हुआ है, ये इसमें ये भी कवर हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 और 4 इसमें कॉमन है, 3 और 4, तो ये एक बार आएगा, बाकी ऐसी की ऐसी टर्म लिख दें, 1 2 3 4 और 5 6, ए यूनियन बी आ गया। अब इसका यूनियन लेंगे सी के साथ,
सी में क्या क्या एलिमेंट है देखो जी, 5 6 7 8, 5 6 7 8 आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 तो आ गया, इसके एलिमेंट भी कवर होने चाहिए, तो 5 6 तो आपने लिख दिया, रिमेनिंग क्या हुआ 7 एंड 8, ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी में। ठीक है जी, ये कर लेना, यूनियन निकालना है, यूनियन तो आप निकाल लोगे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ करवाने वाला है नहीं। बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी के सारे एलिमेंट है, और 5 6 7 8 सी तो वैसे ही कंटेन हो रहा है, तो ये आ जाएगा, क्या आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे हो जाएगा। इजी है ये तो, आप कर लेना, बहुत इजी है, इनमें कुछ नहीं है, बस इन मेहनत का काम है। हाँ जी, इनमें बताओ, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो ए में भी कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन होंगे वो देखो क्या क्या कॉमन है बी में, 7 9 एंड 11, इसमें भी क्या है 7 9 11, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 7 9 11, बस ऐसे करना है। अब ये करके देख लो, बी यूनियन डी है, बी यूनियन डी लिखो यहाँ, बी यूनियन डी लिखेंगे, जैसे बी इंटरसेक्शन सी है, ये लाइन से करते हैं चलो, बी इंटरसेक्शन सी है तो बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल लोगे, बी और सी में क्या कॉमन है 11 13, 11 13 कॉमन है, बस देखो कॉमन कितने हैं 11 13, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं इंटरसेक्शन में 11 13, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है, ओनली एंड ओनली 11 कॉमन है, ये कॉमन और ये कॉमन 11 कॉमन है, और डी के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है इन सब में, तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन डी एक एक वाला निकाल लोगे, एक ये बता दूंगा मैं, एक और एक ये बता देता हूँ, बस दो खूब है, बाकी तो सब सेम पैटर्न पे ही है। ठीक है चलो करो। करो करो। ये बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो इसमें बी का और डी का यूनियन लिख लेते हैं, बी का और डी का यूनियन क्या आएगा, बी में क्या क्या कॉमन है 7 9 11 13 और 15, ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन लगाते हैं ए का, ए के साथ इंटरसेक्शन लगाएंगे तो क्या आएगा 3 5 7 9 एंड 11, अब दोनों में क्या कॉमन है 7 9 11 7 9 11, इसका कॉमन आ जाएगा 7 9 11, ये हो जाएगा कॉमन, बस। अब क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है, इसमें ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन है 7 9 11 कॉमन है भाई ए के और बी में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 9 11, इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी, बी में और सी का यूनियन ले, बी में क्या है 7 9 11 13 11 13 15, तो यूनियन में सब एलिमेंट आएंगे 7 9 11 13 15, अब इसका ले इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 7 9 11 इसमें भी है 7 9 11 इसमें भी है, तो क्या आ जाएगा 7 9 11, इस हिसाब से ये हो जाएगा, पहले ए और डी का यूनियन ले लेना, फिर बी और सी का यूनियन ले लेना, फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेना, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो मतलब आप कर नहीं पाओ, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओ, इतना इजी है। देखो एक्स क्या है, ए क्या लिखा हुआ है एक्स नेचुरल नंबर है, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बी क्या है इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा 2 4 6 8 10, ऐसे इवन नेचुरल नंबर आ गया। सी क्या है ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 11 ओड नेचुरल नंबर आ गया जी, ठीक है। और डी के एक्स प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद फैक्टर होता है, एंड द सेकंड थिंग क्या होती है उसका फैक्टर 1 होता है,
ठीक है, अब करो ए का बी का इंटरसेक्शन ले, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए क्या है? नेचुरल नंबर है। बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा कि इस देखो, जैसे फर्स्ट है, यहाँ लिखते हैं अपनी फर्स्ट, अच्छे से डिटेल से करते हैं इसका। ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो ये तो क्या है, ये तो है नेचुरल नंबर, और ये है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर का क्या हो गया? सबसेट हो गया ना। तो बी सबसेट हो गया ए का, मतलब कि बी क्या है, ए में कंटेन कर रहा है। बी अगर ए में कंटेन कर रहा है तो अपने को लेना इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। दोनों में कौन कॉमन है? इसमें भी बी है, ये बी है ही, ये क्या आ जाएगा? बी आ गया। इसका आंसर क्या हो गया? बी। ए इंटरसेक्शन, अब सेकंड नंबर क्या है? ए इंटरसेक्शन सी है। ए का अपने को लेना है सी के साथ इंटरसेक्शन। सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए तो नेचुरल नंबर है और ये ओड नेचुरल नंबर है, तो ये तो नेचुरल नंबर है, ये ओड नेचुरल नंबर है, तो सी है ना, सी वो कंटेन किस में कर रहा है? ए में कंटेन कर रहा है। तो सी तो ए में पहले से ही आ रहा है, और सी है खुद, और ए की यहाँ इसमें भी सी आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सी। अगर इसका यूनियन लेते हैं अपने, ए यूनियन सी, सॉरी, अगर इसका यूनियन लेते ना, ए यूनियन सी, तो क्या आता? ए आता, क्योंकि यूनियन में अपन ए के भी एलिमेंट लेते हैं, सी के भी एलिमेंट लेते हैं, तो इसमें ए के एलिमेंट ज़्यादा होंगे। ए इंटरसेक्शन डी ले होगे तो क्या आएगा? ऐसे ही है, सेम करना है। ए इंटरसेक्शन डी ले होगे तो क्या आएगा? करो, ए का इंटरसेक्शन डी के साथ। एक्स प्राइम नंबर है, ए नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के तो ये सारे सबसेट है, तो इन सब में क्या आएगा? जो सबसेट है वो डी आ जाएगा। बी का सी के साथ इंटरसेक्शन ले, बी क्या है? इवन प्राइम नंबर है, सॉरी इवन नेचुरल नंबर है, और सी क्या है? ओड नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर और ओड नेचुरल नंबर में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है, बी का डी के साथ इंटरसेक्शन ले, बी का इंटरसेक्शन अगर डी के साथ लेंगे, इसमें ये तो इवन नेचुरल नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर प्राइम नंबर एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है, 2। इसमें केवल और केवल 2 कॉमन आ जाएगा। और सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा? ये तो ओड नेचुरल नंबर है, ये क्या है? ओड, ये प्राइम नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर केवल और केवल एक होता है, ठीक है। उसके बाद में जो डी है ना, डी में इवन प्राइम नंबर तो हट गया, इंटरसेक्शन लेंगे तो इवन तो इसमें क्या है? 2 है, 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है, इंटरसेक्शन में। बाकी क्या है? रिमेनिंग ओड नंबर बच गए, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है बाकी सारे ओड है, तो इसमें क्या बच जाएगा? एक्स क्या है? इसमें जो एलिमेंट आएगा एक्स, एक्स इज ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये करो, इतनी ये एक्स्ट्रा है जो उठा देता हूँ मैं, ये विच ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? मतलब कि अगर कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन अपन दूसरे सेट बी के साथ लें और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो सेट डिसजॉइंट होता है। कौन से डिसजॉइंट सेट है ये कह रहा है, पूछ रहा है अपने को। ये पूछ रहा है कि 1 2 3 4 और एंड इसमें क्या नेचुरल नंबर है? 4 5 और 6, ये डिसजॉइंट है क्या? इन दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन ले इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये सेट क्या डिसजॉइंट नहीं है। दूसरा क्या है? ए ई आई ओ यू लिखा है, सी डी ई लिखा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसका इंटरसेक्शन लेंगे ना, ऐसे ही तो करना है इसको, इसमें क्या आएगा? ई आ जाएगा जी। तो ये भी सेट डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। एक्स इज एन इवन इंटीजर, ये ओड इंटीजर है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा। क्योंकि इवन इंटीजर क्या होते हैं? 2 4 6 डैश डैश डैश, और ये माइनस में भी हो गए। ओड इंटीजर क्या होंगे? -3 -1, जीरो ना तो इवन होता है ना ओड होता है, तो इसका क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर 1
1 2 सॉरी 2 तो क्या होता है, इवन इंटीजर होता है, 1 3 5, इसी हिसाब से आ जाएगा। ये 2 4 6 ऐसे आ जाएगा। तो इन दोनों, ये क्या है, ये क्या है, ओहो दोबारा से लिखते हैं, रुको। ये क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इनमें क्या कॉमन आ गया, 1 2 3 4, और इसमें क्या है 4 5 6, क्या कॉमन आ गया इसमें, केवल और केवल 4 कॉमन आ गया। इसमें क्या है, ई कॉमन है, इंटरसेक्शन में ई आ रहा है, तो ये नोट डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये करो आप, ये वाला क्वेश्चन। कितनी स्लाइड हो रहा है अपने पास, 1 2, बस, आगे कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये अब करते हैं। सारे क्वेश्चन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे ए माइनस बी निकालते हैं अपन, ए माइनस बी ईजी है ये, जैसे ये फर्स्ट है, तो ए है, ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो, बी में नहीं प्रेजेंट हो, तो बी में ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने का मतलब इनका इंटरसेक्शन, तभी तो प्रेजेंट होंगे। ए के एलिमेंट बी में होंगे, मतलब इन दोनों में कुछ कुछ ना कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन है। तो ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन अपने माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के वो एलिमेंट बच जाएंगे जिसमें से क्या, एक बी का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देख लो 3 6 9 12 15 18 21, इसमें क्या है 4 8 12 16 एंड 20, इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो 12 कॉमन है, 12 हट गया, और क्या कॉमन है, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है जी। तो क्या आएगा, रिमेनिंग क्या आ गया, 3 6 9 15 18 एंड 21 आर द आंसर। ये सेट, ये अपना आंसर आ गया ए माइनस बी का। ओके, इसी हिसाब से अपने निकाल लेंगे। जैसे अब निकालते हैं बी माइनस सी का, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप कर लेना, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये हो जाएगा। ये मैंने सारे करवा दिए पीछे, एक एक क्वेश्चन तो ठीक है, बहुत इजी है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको दोबारा से फिर करवा दूंगा, समझा दूंगा, जो भी होगा। बी माइनस सी, तो बी माइनस सी करेंगे अब, बी माइनस में सी करेंगे, तो बी माइनस क्या करेंगे, बी में और सी में जो कॉमन है ना, वो बी में से घटा देंगे। बी में सी में कॉमन क्या है, 4 8 12 16, एक तो 16 कॉमन है, एक 12 कॉमन है, 8 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, ये क्या बच जाएगा, केवल और केवल इसमें क्या है, 20 रह जाएगा बी माइनस सी में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, बी माइनस सी, तो बी माइनस सी बता दिया, तो सी माइनस बी भी बता देता हूँ एक बार। सी माइनस बी में क्या आएगा, सी में से वो एलिमेंट घटाने हैं जो सी में और बी में कॉमन हो। क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, और 16 कॉमन है। तो क्या रिमेनिंग क्या है, 2 6 10 एंड 14, तो ये आ जाएगा 2 6 10 एंड 14, ये देखो। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में। तो x माइनस वाई लिखा है, तो x में से वो एलिमेंट घटा देंगे क्या, जो x और y में कॉमन होंगे। तो x इंटरसेक्शन y में क्या आ रहा है, a b c d f b d g, तो b और d कॉमन आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, b और d कॉमन आ रहा है। तो इसमें से x में से b और d हटा देंगे, b और d हटा देंगे, तो क्या रिमेनिंग क्या रह गया, a एंड c आर द रिमेनिंग। ठीक है, y माइनस एक्स में क्या करेंगे, y में से क्या घटा देंगे, x इंटरसेक्शन y घटा देंगे, x इंटरसेक्शन y घटा दिया y में से, तो क्या रह गया, y में से x इंटरसेक्शन y घटा देंगे, b और d घटा देंगे, b और d घटा देंगे, तो क्या हो गया, f एंड g आर द रिमेनिंग। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इजी है ये, बहुत लंबी। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला क्या कहना चाह रहा है।
ये कहना चाह रहा है कि आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है, अपने को पता है कि रियल नंबर होता है उसमें रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, ठीक है। एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो आर माइनस क्यू क्या होगा, आर में से क्यू घटा देंगे, मतलब रियल नंबर में से जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, इसमें से क्यू घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर बच जाएंगे। ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये कह रहा है 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट हो गया ना, तो इनमें डिसजॉइंट सेट क्या होता है, वो सेट डिसजॉइंट होता है जिसका इंटरसेक्शन में 5 हो, कुछ भी कॉमन ना हो। लेकिन ये दोनों सेट है ना, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन है, तो ये क्या डिसजॉइंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं है, बिकॉज 3 इज द कॉमन एलिमेंट। क्योंकि फर्स्ट अगर लिखेंगे 2 3 4 5 का इंटरसेक्शन करेंगे 3 6 के साथ, तो ये नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये क्या डिसजॉइंट नहीं है। ये डिसजॉइंट है कि नहीं है, इसमें ए कॉमन आ रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। डिसजॉइंट सेट होगा तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर से नहीं, सॉरी, ये तो इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट है जी, ट्रू है ये। इसमें क्या है, जैसे 2 6 10 14 का अगर इंटरसेक्शन अपने करते हैं 3 7 11 और 15 के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये सेट क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया। और 2 6 10 और 3 7 11, ठीक है जी, ये भी डिसजॉइंट सेट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इन इन दोनों, इस सेट में और इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या 2 6 10 का इंटरसेक्शन अगर अपने 3 7 11 के साथ करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है जी, ये भी डिसजॉइंट सेट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।